हेलो बच्चों, मैं आपको व्यंजन संधि के भेद के बारे में बता रहा था। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लिष्ट शब्द हैं इसमें और ये संधि थोड़ा यदि आप ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, और नहीं तो फिर वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। अब देखिए, व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के मैंने आपको पहले बताया था कि 3 भेद होते हैं: श्चुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, और सबके सूत्र भी मैंने आपको बता दिए थे। अब नेक्स्ट आप देखिए, श्चुत्व संधि, जिसका सूत्र होता है स्तोश्चुनाश्चुः, या इसको आप स्टोष्टुनाष्टुः भी कह सकते हैं। स्टोष्टुनाष्टुः भी होता है और इसको ये इसका पहली है ना, स्तोश्चुनाश्चुः, ये इसका सूत्र होता है। यदि, अब इसकी परिभाषा देखिए, यदि सकार उच्चारण में ध्यान दीजिएगा, सा का उच्चारण करते हैं दांत से, इसलिए उच्चारण स्थान इसका क्या है, ये सकार हुआ, सा हुआ, जिसको दंती सा कहते हैं। यदि सकार और ता वर्ग, वर्ग आप जानते हैं, वर्ग मीन्स समूह। जैसे ता वर्ग, ता वर्ग के समूह में जो कौन कौन से आते हैं, त, थ, द, ध, न। समझ में आया ये? तो यदि सकार और ता वर्ग के बाद या पूर्व में, बाद या पहले, शकार या चा वर्ग, शकार मीन्स ये तलबी श है, शकार या चा वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य, ये वर्ण आते हैं। तो च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, य आए तो अब सा के स्थान पर श, ये श कौन सा है, जिसको तलबी श कहते हैं, तालव्य श, इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। तथा ता वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हरिश धन शेते, यहां पर देखिए हरिश जो शब्द है, इसमें अंतिम वर्ण इसका होता है स। कौन सा? सा में हलंत लगा, इसका मतलब ये आधा सा है। ठीक है, तो हरिश में सा है, ये हुआ आपका सकार। जैसा कि मैंने परिभाषा में आपको पहले बताया, सकार। ठीक है, और प्लस शेते। अब शेते है, शेते में यह है शकार। क्या है? शकार। अब देखिए, मतलब दंती सा ये है और इसके बाद ये तलबी सा आता है, तो दंती सा इज कन्वर्टेड इन तलबी सा। समझ में आया? तलबी सा। तो अब यानी ये सा जो है वो इस शा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हरिश धन शेते बराबर हरिश शेते। समझ में आया? फिर से देखिए, जैसे हरिश है, हरिश में, हरिश शब्द के अंत में जो सा है वो है सकार। यही मैंने आपको भी परिभाषा में बताया है, सकार। और उसके द्वितीय शब्द जो है उसका प्रथम वर्ण आपका है शकार। तो सा जो है वो शा में बदल जाता है संधि करने पर। अब यहां यही हुआ कि सा प्लस श, तो ये हो गया श। अब ये जो हमने ऐसे लिखा है, ये चाहे हम शा लिख करके हलंत लगाएं, और यही ये जो है यही होता है, ये केवल आदर्श। अब ये आप जानते हैं आदर्श, चूंकि लिखने में हम हलंत भी लगा सकते हैं और आदर्श ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हरिश धन शेते बराबर हरिश शेते।
ठीक, दूसरा देखिए, क्यों और ये सकार के बाद शकार आता है तो क्या हो जाता है, सकार शकार में परिवर्तित हो जाता है। अगला उदाहरण आप देखिए, सत धन चरित्रम। अब सत लिखा है तो सत में ता क्या है, ये ता वर्ग है, और द्वितीय शब्द आपका चरित्रम है। चरित्रम का प्रथम वर्ण क्या है, चा है, देख रहे हैं ना, ये चा है। इसलिए दोनों के संयोग से अर्थात दोनों के मेल से मेल करने पर ये ता वर्ग जो है वो चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। यही मैंने अभी आप इससे पहले आपको बताया कि ये ता वर्ग के अंतर्गत ता था दादा ना आते हैं ना, ठीक है। तो ता वर्ग जो है वो चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। अब यहां देखिए सच्चरित्र, अब ये ता जो है इसके ता के बाद में जो है ये चा आया है, इसलिए ता कन्वर्ट हो गया है, परिवर्तित हो गया है च में। आधा चा लिखा है कि नहीं लिखा है, बाकी शब्द बाकी वर्ण वही हैं। तो सच्चरित्रम क्या होगा, सच्चरित्रम। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए आप, तत् धन चा, तत् धन चा। अब यहां पर तत् में ता है, ता ये ता वर्ण है और उसके बाद चा वर्ण आया है, तो ये ता जो है वो किस में परिवर्तित हुआ है, चा में। यही मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि ता वर्ग के बाद, ता वर्ग के बाद यदि चा वर्ग आता है तो ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। यही यहां ता के बाद चा आया है, इसलिए ता जो है वो किसी चा वर्ग में ही बदल गया है। तो ये हो गया तत् धन च बराबर तच्च। ठीक, ये आधा ता जो है आधा चा में बदल गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि रामस धन चिनोति। अब यहां भी रामस क्या है, ये सकार है, ये क्या है, सकार, और सकार के बाद में क्या आया है, यहां पर चा वर्ग आया है। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया है, रामस चिनोति, रामस चिनोति। अब ये देखिए थोड़ा लिखने में आप ध्यान दीजिएगा कि रामस चिनोति, लगता है कि हम चा में छोटी की मात्रा का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन ये आप जानते हैं कि लिखते समय आधे अक्षर से पहले छोटी की मात्रा लगती है। हम ये नहीं, चा से पहले हम छोटी की मात्रा नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आधा अक्षर है ना, इसलिए यहां पर रामस चिनोति हो गया है। अगला देखिए, सत धन चित्त, सत धन चित्त, यहां पर ता वर्ग है और ये आया है, उसके बाद चा वर्ग आया है, तो ता वर्ग जो है वो चा वर्ग में बदल गया है यहां, तो हो गया है सच्चित। क्या हो गया है, सच्चित। ये आधा चा, ये आधा ता जो है वो आधा चा में बदल गया है, चा वर्ग में बदल गया है। क्यों, क्योंकि ता वर्ग के बाद चा वर्ग आया है, इसलिए। अगला है सत धन चयन, सत धन चयन, और ये तो सत में क्या है, ता है, ता क्या है, ता वर्ग का वर्ण है, और चयन में प्रारंभ हम चयन के जो है प्रथम वर्ण वो चा वर्ग का है, तो ता वर्ग के बाद चा वर्ग आया है, इसलिए ता वर्ग जो है वो चा वर्ग में यहां परिवर्तित हो गया है, अर्थात सत धन चयन बराबर सच्चयन। समझ में आया बच्चों? ठीक, तो इस तरह से ये आपकी समझ में आ गया होगा। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। और बच्चों, एक आप लोगों से मैं कह रहा हूं, बार बार कहता हूं कि ये जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, इनको स्थायी रूप से, यदि आपके पास नई कॉपी नहीं कहीं अवेलेबल है, नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप पुरानी कॉपी में लिखिए, लेकिन उसको आपको फिर बाद में अपनी फेयर कॉपी पर लिखना होगा। ये जो मैं कार्य करवा रहा हूं ये फेयर करवा रहा हूं, इसको फिर नेक्स्ट टाइम जो है फिर समझा सकते हैं, लेकिन ये कहें कि नहीं हम यहाँ से फिर स्टार्ट करें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।